हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं लेट वेर कॉन्स्ट एंड अनडिफाइंड वैल्यू के कैसे हम प्रिंट कराएंगे एक साथ। एंड कॉन्स्ट क्या होता है, मतलब कांस्टेंट क्या होता है। तो सिंपल सा सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ आज कि आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल के वैल्यूज़ को एक टेबल में कैसे प्रिंट करा सकते हो, जो कि काफ़ी नया होने वाला है। एंड अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्ट क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा, और कॉन्स्ट का मतलब ये होता है अगर एक बार हमने किसी भी कॉन्स्ट में कोई भी नंबर दे दिया है, कोई भी वैल्यू दे दी, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा फिक्स वैल्यू हो जाती है, इसे कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे हमने कॉन्स्ट लिखा एंड यहाँ पे अब हम करेंगे ओके। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा जो कि हमारा एक डेटा टाइप है। एंड इसको लिखने के बाद हम इसको टू सिंबल ना लगा के यहाँ पे हमने आईडी लिखा। एंड आईडी लिखने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया एंड उसके अंदर हमने लिख दिया 6666 ओके। एंड यहाँ पे ये लिखने के बाद अब हम नीचे आते हैं एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट ए इक्वल टू राम ओके। यहाँ पे मैंने राम को लिख दिया एंड अब मैं लिखता हूँ वैर इक्वल टू, एंड वेर में हमने कोई नाम नहीं दिया, मैंने एक्स एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दिया। एंड उसमें हमने कुछ लिख दिया लाइक 1 2 3। एंड फिर हमने एक और बनाया जिसमें मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा, बस नॉर्मल सा वेरिएबल का नेम दे रहा है जिसका नाम मैंने जेड दिया। एंड यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसमें कुछ भी चीज़ लिख दिया मैंने कि यहाँ पे मैंने लिख दिया SHIVAM। यहाँ इतनी चीज़ें मैंने लिख दिया, एक कॉन्स्ट बना दिया एंड लेट ए बराबर राम एंड वेरिएबल एक्स बराबर 123। एंड यहाँ पे मैंने ना वेरिएबल दिया, ना लेट दिया, ना कांस्टेंट दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकता, बट इसे चेंज कर सकता हूँ, इसे चेंज कर सकता हूँ, इसे चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आईडी लिखा एंड आईडी लिखने के बाद अब मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आईडी को लिख रहा हूँ 7777। एंड कंसोल डॉट लॉग से अब मैं प्रिंट कराऊंगा। कंसोल डॉट लॉग से मैं जब यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कराते हैं अपने आईडी को, तब आप आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। सो प्लीज़ फोकस करिए इस आउटपुट पे कि आउटपुट क्या आने वाला है, जो कि मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि ये हमारी जो कांस्टेंट है ये चेंज क्यों नहीं होता, फिक्स क्यों रहता है हमेशा। जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे रन किया तो हमें कुछ ये देखिए, ये क्या लिखा है, सी यूज़र डेल वन राइट डॉक्यूमेंट इतना ठीक है। इसने लिखा आईडी इक्वल टू 777, क्योंकि जो हमारी आईडी है उसके आगे हमने कॉन्स्ट लगा दिया जो कि फिक्स वैल्यू हो गई है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। सो ये बता रहा है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पे अब मैं इन सभी चीज़ों को एक टेबल में अगर मुझे डिक्लेयर करना है, टेबल में दिखाना है सबको एक साथ, तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड अब रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो नंबर है 666, हमारी जो आईडी है वो प्रिंट हो गई। हमने 4 बार 6 लिखा है एंड 6 चेंज हो गई। बट जब मैं आईडी को चेंज करना चाह रहा था तो मेरी आईडी चेंज नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मैंने आपको बोला था कि जब हमें कांस्टेंट आईडी एंड ए वेरिएबल, एक्स वेरिएबल एंड जेड तीनों को, चारों को एक साथ टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट कराना होगा, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे उसके लिए एक काफ़ी बेस्ट मेथड है जो हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। सो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें कंसोल डॉट लॉग जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे टेबल लिखना है, टेबल। एंड टेबल लिखने के बाद इस आईडी को आप अलग भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे एंड इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी। एंड आईडी लिखने के बाद हम लिखेंगे ए एंड फिर लिखेंगे एक्स एंड फिर लिखेंगे जेड। एंड जावास्क्रिप्ट में एक हमें ओपन सोर्स चीज़ें मिलती हैं कि अगर हम अपने किसी वेरिएबल के आगे कोई उसका कीवर्ड ना लगाएं, लाइक लेट वेर कॉन्स्ट, इन तीनों
में से कुछ हमने नहीं लगाया तो भी हमारा जो कंप्यूटर होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा, नोड जेएस जो होगा वो समझ जाएगा कि यूज़र कोई एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता है, कोई कंटेनर क्रिएट करना चाहता है। सो यहाँ पे इसीलिए ये हमारा जेड इक्वल टू जेड नाम का हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें वैल्यू हमारी C1 है। एंड ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमें एक की एंड वैल्यू के टाइप का आउटपुट देगा एंड टेबल के टाइप का हमें आउटपुट देगा। जैसे इसका आउटपुट आएगा आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए ये हमने नीचे वाला किया, ये ऊपर वाला पहले का मेरा आउटपुट है, बट मैं आपको डायरेक्टली नीचे वाली दिखा रहा हूँ आउटपुट। सो ये देखिए इंडेक्स 0666 मतलब ये हमारा इंडेक्स इसने 0 बना दिया एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 666 एंड 1 ए वाला हमारा एंड इसका वैल्यू राम है एंड 2 वाला जो हमारा है उसका वैल्यू 1 2 3 एंड 3 हमारा C1। सो आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी एंड कैसे हम अपने ऑल वैल्यूज़ को एक टेबल में कैसे प्रिंट करा सकते हैं जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है, उसके लिए हम यहाँ पे टेबल का यूज कर सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को भी जान लें यहाँ पे कि जब भी हम console.log लिखते हैं तो हमें एक शॉर्टकट दिया जाता है, शायद आपको पता होगा। सो अगर हम ओनली लॉग लिखने के बाद एंटर करते हैं तो console.log आ जाता है, बट यहाँ पे console.log नहीं आ रहा है। मैंने अभी यूज़ किया बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम लॉग लिखने के बाद .log लिखें सो ये नहीं आ रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट ये नहीं आ रहा है, बट अगर आपका सिस्टम है तो आप उसमें एक बार चेक कर सकते हो। जहाँ पे आप console.log लिखा करते हैं वहाँ पे ओनली लॉग लिख के हम चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं, console.log की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।